अध्ययन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष यूपीएससी सीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय लोक सेवा के पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा करेंगे और हम आप सभी के समक्ष आज सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास भाग की डिटेल सिलेबस की जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थीगण यूपीएससी की सीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और आप सभी को एक बहुत अच्छे रेलेवेंट रिलायबल ऑथेंटिक कंटेंट की आवश्यकता होगी। तो उन्हीं आवश्यकताओं को की पूर्ति करने के लिए, उन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए और आप सभी को एक एग्जैक्ट विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं और यदि आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, मैं एसके पांडे आप सभी का अध्ययन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। जैसे कि जानते हैं टॉपिक, जैसे अगर हम आईएएस के सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री अगर हम भाग ले लें, एक इतिहास हिस्ट्री, इफ यू टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड व्हाट विल हैपन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर all the salient aspects of art form, literature and architecture of form of ancient to modern India। मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एनालिसिस, वो आपका एंशिएंट टू मॉडर्न डिस्कस होगा। क्या होगा इसमें? आपका आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आपका आर्किटेक्चर, ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस होंगे। ये आपका पार्ट हिस्ट्री का पॉइंट नंबर 1 है। और अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो जो हमारा पॉइंट नंबर 2 होगा, इसमें आपका है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो आपका है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तीसरा है आपका फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज द फ्रीडम स्ट्रगल। 4 पार्ट है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो यहाँ पर आपका होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, दिस इज मतलब कि भारत आज़ादी के बाद। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। तो हमारा ये इतिहास हिस्ट्री का ये पार्ट है जो हमें संघ लोक सेवा आयोग ने जो प्रिस्क्राइब्ड किया है, संघ लोक सेवा आयोग में जिसने प्रिस्क्राइब्ड किया है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट टू मॉडर्न है आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आप देखिए, और यहाँ से ही बुक्स के रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात करें तो
तो इसको कवर करने के लिए आपको फाउंडेशन बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा। इसके बाद आपको आर एस शर्मा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपको जो पढ़ना होगा वो बिपिन चंद्रा की है, बहुत अच्छी किताब है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी आप बिपिन चंद्रा को प्रेफर करेंगे, सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये किताबें हैं। और यहाँ पर अगर इसके हम डिटेल में जाएं तो हमने इसको एक माइक्रो एनालिसिस की है। माइक्रो एनालिसिस हमारी क्या है? पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कल्चर। तो हमने क्या किया कि इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिवाइड किया तो पार्ट 1 आपका डिवाइड हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिवाइड हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर सिंपली डिवाइड किया गया एंशियंट, मिडुअल, एंड थर्ड मॉडर्न। मॉडर्न जो है 1757 टू 1947 एंड 1947 टू 1965 ये। बट अब ये 1965 तक, 1965 तक केवल ये फेमस नहीं रह गया, मतलब लिमिट नहीं रह गई है, ये अब आपका टिल डेट हो गया है। मतलब मॉडर्न में आप जो है यहाँ से लेकर के टिल डेट, मतलब अगर आज के समय में कोई घटना घटित हो जाती है तो वो भी घटना आपकी पूछी जा सकती है। दिस कैन आस्क इन योर एग्जामिनेशन। तो देयरफॉर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। We discuss the ancient history of India. We discuss later. तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आगे चालू रखते हैं। We are discussing now more तो यहाँ पर आइए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1 में हम 1 देखते हैं। ये क्या कवर करेगा? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट कवर्स हड़प्पन कल्चर फर्स्ट, हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज, अर्बनाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली, आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, द एज ऑफ द बिग
द एज ऑफ ऋग्वेद, द एज ऑफ ऋग्वेद, द later वैदिक पीरियड, later वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड बुद्धिज्म, स्टेट स्ट्रक्चर एंड द वर्ण सिस्टम। इसका जो जी होगा स्टेट स्ट्रक्चर एंड वर्ण सिस्टम। एच मौर्यन एज। तो यहाँ पर ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आपको हड़प्पन कल्चर, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज, अर्बनाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, द एज ऑफ ऋग्वेद, द वेदास, लेटर वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, स्टेट स्ट्रक्चर एंड वर्ण सिस्टम एंड मौर्यन एज। तो यहाँ पर आपको ABCDEFGH इस तरीके से इतने सिस्टम्स आपको स्टडी करने होंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसमें आपको कवर करना है आर्ट फॉर्म। अब इसका आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, आर्किटेक्ट है। फिर इसी में ये आपका आर्ट फॉर्म में अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात कही जाती है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस क्या है? अगर आप यहाँ पे इसको देखें, अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये आपका क्या है? आर्ट फॉर्म है, अशोकन इंस्क्रिप्शन। इसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में बताएंगे। मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट। सेकेंड पॉइंट हम आपको बताएंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स। थर्ड पॉइंट आपको बताएंगे सेपरेट रॉक एडिक्ट्स। थर्ड पॉइंट सेपरेट रॉक एडिक्ट्स। फोर्थ पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स। फिफ्थ आपको माइनर पिलर एडिक्ट। ये आपका आर्ट फॉर्म है, अशोकन्स इंस्क्रिप्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हियर मीन्स यू नो दैट, आपने देखा कि केवल आर्ट फॉर्म, लिटरेचर फॉर्म एंड आर्किटेक्ट लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 1। उसमें हमें कितनी चीज़ें कवर करनी है, मैं एक एक पॉइंट्स को आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये आपका एक सिलेबस एनालिसिस है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इस तरीके से नोट्स बना लेंगे, तो आपको किसी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप अध्ययन IAS एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं adhyanias.com पर। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लिटरेचर फॉर्म की बात कही जाती है। लिटरेचर फॉर्म, लिटरेचर्स, अभी आपने पढ़ा कल्चर, ये आपका कल्चर है पूरा का पूरा। हड़प्पन कल्चर, अर्बनाइजेशन, आर्यंस का, ऋग्वेद, तो ये आपका कल्चर हो गया।
ये आपका आर्ट हो गया। अब आपका क्या आएगा, लिटरेचर आएगा। तो उस समय के जो लिटरेचर से उनकी बात कही जाएगी कि लिटरेचर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो किसी भी ज़माने का जो लिटरेचर है वो दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ यू थिंकिंग अबाउट द लिटरेचर देन वी कैन टॉक अबाउट द टू वेज। नंबर वन, लिटरेचर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका है, एक है आपका आर्ट, दूसरा है आपका आर्किटेक्चर। इस तरीके से आप उस समय के लिटरेचर को जान सकते हैं। तो अब लिटरेचर कौन कौन से हैं, लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसका एक एक पॉइंट्स डिटेल में बताते हैं। आपको इन सभी पॉइंट्स की स्टडी करनी होगी। तो नेक्स्ट है हाउ कैन यू डेवलप अबाउट द लिटरेचर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेचर के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा है लिटरेचर। आइए लिटरेचर में देखते हैं क्या है। तो इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो पहला पॉइंट आता है, वो आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक, अब इसके अंदर की बात की जाए, यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टोन, मैसोनामी एंड मटीरियल कल्चर। ये दो पार्ट में पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके बाद की बात की जाए तो यहाँ पर आपका नंबर वन, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड मुगल इम्पैक्ट। जो बात कही जा रही है वो है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड मुगल इम्पैक्ट। मुगल इम्पैक्ट, स्ट्रक्चर एंड पोट्री। इसके अंतर्गत ये आपका एक चैप्टर हो गया। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड पोट्री, बेटर कावालरी। ये अब इसमें अगर हम बात करें तो लिटरेचर क्या होगा, इसका जो लिटरेचर होगा वो आपका होगा गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर डिवाइड करें तो ये आपका आई था, अब इसमें जे आ जाइए, डिवाइड हो रहा है ABCDEFGH, आई था, अब जे पे आए हैं पार्ट में जे। तो इसमें क्या है, द सत्यवान फेज, वेरी इंपॉर्टेंट, द सत्यवान फेज क्या था, ये अभी का आर्ट और कल्चर का एक पार्ट है। मटीरियल कल्चर, सत्यवान फेज में सत्यवान वाज द एम्परर, और इसमें जो है इसका क्या इम्पैक्ट था हमारे आर्ट और कल्चर पर, उसमें 3 पॉइंट्स की बात कही गई है। मटीरियल कल्चर की बात कही गई है, यू टॉकिंग अबाउट द मटीरियल कल्चर। नंबर 2 आर्किटेक्चर, नंबर 3 लिटरेचर।
3 की बात कही गई, मतलब हमें आपको सत्यवान पी फेज में अगर हम इन तीनों पॉइंट्स पर डिस्कस कर लें, बातचीत कर लें, तो आपको उस एज की सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं के की। तो जो के होगा वो आपका होगा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, स्टडी अबाउट द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर में भी आपको क्या स्टडी करना होगा? आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गुप्ता एम्पायर में ये आपको 3 चीज़ों के बारे में, 3 पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। गुप्ता एम्पायर में क्या है आपका? आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया। अब बात करते हैं के बाद पॉइंट एल की। तो एल में आपका जो पॉइंट होगा सिंपली later on we going on about this, we are discussing one by one the detail analysis of syllabus. If you want to join, dear aspirants, प्यारे दोस्तों एवं अभ्यर्थियों, आप सभी के समक्ष सॉरी, मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं और यह एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं। तो यदि आप हमारे सामान्य अध्ययन से संबंधित, जीएस से संबंधित आईएएस फाउंडेशन 2023 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और सॉलिड प्रिपरेशन के वीडियो मिलते रहें। आइए तो पॉइंट एल की बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणाइजेशंस, रूरल एक्सपेंशन एंड पीजेंट प्रोटेस्ट इन द पेनिनसुला। अब ये तो आपका था। अब उसी के टाइम में फिलॉसफी का भी डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी, एम, डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी। अब फिलॉसफी का जो डेवलपमेंट था उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बताते हैं आपको। योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। These are few basic pillars for the development of philosophy. Now, N, sequence of social changes, the very important part. These are the chapters, and when you making a notes, preparing the notes, you can compile as a book. Sequence of social changes, तो यहाँ पे हो जाएगा sequence of social changes। इसके अंतर्गत आपके जो है कुछ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ और उन किन किन स्तर पर हुआ, किस तरीके से हुआ, उसकी जो है
डिटेल स्टडी, बट हियर वी आर जस्ट गिविंग अ फ्यू पॉइंट्स और उन पे हमें फोकस करना है। ट्राइबल एंड पास्टोरल फेज, पहला फेज था इसमें आपका ट्राइबल एंड पास्टोरल, फर्स्ट फेज था। एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर, दूसरा था एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन ऑफ टॉप ऑर्डर, एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन ऑफ टॉप ऑर्डर, वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम एक्सेट्रा। ये 3 हमने पॉइंट्स आपको दिए हैं और इसके साथ और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये आपका एक सोशल चेंजेस हो रहा है। तो आप अगर शुरू से ये वीडियो देख रहे होंगे, शुरू से मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, तो आपको आभास हो रहा होगा कि एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पूरा कवर किया है। तो ये आपका एंशिएंट इंडिया है, मतलब आपको एंशिएंट इंडिया में इतना पढ़ना है। अगर आपने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अब एंशिएंट इंडिया यहाँ पे ख़त्म होता है, आपके मेन पॉइंट्स हो गए, इतना डिटेल सिलेबस का। अब हम बात करते हैं मिडुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मध्यकालीन भारत की। जैसे हमने बात किया आपसे कि एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर है, कल्चर है, आर्ट फॉर्म है, तो वैसे ही हम मिडुअल इंडिया की भी बात करेंगे और इसमें आपका पहले हम बात करेंगे कल्चर ऑफ द मिडुअल इंडिया। तो आइए इसका आगे देखते हैं। अबाउट द मिडुअल इंडिया, व्हाट वी थिंक अबाउट द मिडुअल इंडिया, हम मध्यकालीन भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो क्या कहता है फॉर सिविल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ press the bell icon for getting the all updates related our channel Medieval India history of India. So we are just discussing about second part, medieval history of India. medieval history of India, यहाँ पर अभी जो आ रहा है वो है कल्चर। तो इसमें जहाँ से अगर शुरू होता है तो पहला पार्ट आता है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट आवर पार्ट इज हियर कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसके अंतर जो पॉइंट्स मिले वो आपका मिला पार्सियन, संस्कृत, ये आपका लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। दिस इज द व्हाट लिटरेचर, ये आपका लिटरेचर है। और इसके बाद हम बात करें अगर आर्किटेक्चर की, तो जैसा कि आप जानते हैं कल्चर की जब बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कल्चर ऑलवेज डिवाइड इन 3 पार्ट, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में जो है आपका
वो कौन कौन सा है वो देखिए यहाँ पर। दिल्ली ऑफ इम्पीरियल स्टाइल, दिल्ली ऑफ इम्पीरियल स्टाइल, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर। तो ये आपका आर्किटेक्चर में आपका हो गया दिल्ली इंपीरियल स्टाइल, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर एंड हिंदू। फिर अगर हम बात करते हैं आर्ट फॉर्म की, तो यहाँ पे आर्ट फॉर्म में केवल दो चीज़ें हैं। आर्ट फॉर्म में एक आपका जो है वो है म्यूजिक और दूसरा है पेंटिंग। दो चीज़ें हैं, म्यूजिक और पेंटिंग। तो ये आपका था दिल्ली सल्तनत। और बीच में जैसे आपके दिल्ली सल्तनत में कई लोग रहे, लेकिन अगर हम देखें मिडिवल इंडिया को दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं। पार्ट ए आपका दिल्ली सल्तनत है, पार्ट बी आपका जो है वो मुग़ल पीरियड है। तो आइए देखते हैं कि मुग़ल पीरियड में ऐसा क्या रहा। पार्ट बी मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड, मुग़ल पीरियड में भी आप इसको तीन पार्ट डिवाइड करेंगे। नंबर वन लिटरेचर। तो लिटरेचर में क्या है आपका, एक सी देखिए, पार्सियन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी एंड रीजनल लैंग्वेजेस अब बात करते हैं अगर इनके बाद रीजनल लैंग्वेजेस की, तो उसमें छोटी मोटी कई सारी रीजनल लैंग्वेज होती हैं। आर्किटेक्चर की बात करेंगे अगर, आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो मुग़ल पीरियड में आर्किटेक्चर क्या था आपका, आर्किटेक्चर में आपका पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस, अदर आर्ट, इस्लामिक, सेंट्रल एशिया एंड हिंदू आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर हो गया। अगर हम बात करें अब यहाँ पर, सॉरी दिस इज द आर्ट फॉर्म। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, art form. If we are talking about the art form, what should be art form? Art form will be film industry. आप art form को तीन पार्ट डिवाइड कर दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर एसोसिएशन, एंड राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन।
ये मुगल पीरियड का था। लिटरेचर, आर्किटेक्चर और आर्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑर्डर वाइज है, हमें इन सब की स्टडी करनी है। और लिटरेचर आपका आर्ट फॉर्म में, ये भी आपका आर्ट फॉर्म है, एक्सट्रीमली अबाउट दैट, सॉरी, आर्ट फॉर्म architecture. If you are talking about the architecture, then what will be architecture? Architecture, Indo-British architecture here, Indo-British, विक्टोरियन स्टाइल कहते हैं इसको, राजपूत स्टाइल, आर्किटेक्चर, जर्नल फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये यहाँ पे दो टाइम डिवाइड हो गया। अब जर्नल फॉर्म ऑफ आर्ट क्या होगा? तो इसमें जो है अगर हम बात करें व्हाट इज द जर्नल फॉर्म ऑफ आर्ट मुगल पीरियड में, जर्नल फॉर्म ऑफ आर्ट। अब जर्नल फॉर्म ऑफ आर्ट में इंडियन पेंटिंग, केव पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग फॉर्म, अदर पेंटिंग फॉर्म। Here we discuss the complete medieval India and ancient India in this lecture. Now we will continue our next lecture from modern India. Then modern India will cover all aspects, and you know modern India plays a very important role in the reference of asking the questions. तो हमने आपको यहाँ पर मिडिल इंडिया तक कवर किया इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मॉडर्न इंडिया के सिलेबस का डिटेल रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6307728647, या आप हमारी वेबसाइट www.adhyanias.com पर विज़िट कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सिविल सर्विसेज से संबंधित सारी प्रिपरेशंस, गाइडेंस मिलती रहे और आप हमारी इस वेबसाइट से रजिस्टर्ड होकर के आप हमारे कोर्सेज बाई कर सकते हैं। हमारी फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं और इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपको टोटल 50 टेस्ट मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों मिला करके। ये यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर सीधे क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।